दोस्तों, आज हम यूटीएल कंपनी के गैमा प्लस इन्वर्टर के कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में जानकारी लेंगे। गैमा प्लस इन्वर्टर का प्राइस अन्य इन्वर्टर से ज़्यादा है। गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आरएमपीपीटी यूज़ की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400-1500 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वोल्ट के चार मतलब 1340 वोल्ट सोलर पैनल और दो बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप यूटीएल के गैमा प्लस के साथ 335 वोल्ट के तीन सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वोल्ट के सोलर पैनल का खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कि कम से कम 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गैमा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगा। क्या यह इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको तो अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट अभी नहीं बन पा रहा है तो आप दो या एक पैनल ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% जीएसटी बचा सकें। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से दो का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, दो बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को दो बैटरी की ऑप्शन में भी बनाया है। 1400-1500 वोल्ट के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400-1500 वोल्ट के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोल्ट का लोड चलाया जा सकता है। और गैमा प्लस इन्वर्टर के 1000 वोल्ट पर 800 वोल्ट का लोड चलाया जा सकता है। 1400 से 1500 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वोल्ट के चार मतलब 1340 वोल्ट सोलर पैनल और दो बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप यूटीएल के गैमा प्लस इन्वर्टर के साथ 335 वोल्ट के तीन सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वोल्ट के सोलर पैनल का खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाला खर्च, इन सब को बचा लिया, जो कि कम से कम 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गैमा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर सकते हो। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगा। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर, आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का नंबर भी है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है कि आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग आवर्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
क्या गैमा प्लस इन्वर्टर को एक पैनल के साथ यूज़ किया जा सकता है? जी हाँ सर, आप गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वोल्ट के एक या दो सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से ही बचत करेगी। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गैमा प्लस इन्वर्टर को बिना SPGS के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? जी हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी, लेकिन आपको UTL की ही बैटरी और सोलर पैनल लगानी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपकी सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाएगी। और अगर आपने दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वालों को करना पड़ेगा, यानी UTL को, और दूसरा कॉल दूसरी कंपनी को करना पड़ेगा, जिससे कि आपका आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक ही UTL कंपनी की बैटरी और इन्वर्टर से और सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर पर तीनों प्रोडक्ट्स का आसानी से और जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है। गैमा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो सके कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूँ? हाँ, मिल जाएगा सर। आप चाहे तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? सर, जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी मतलब रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि UTL के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है। और इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स है। PCU, हाइब्रिड, स्मार्ट मोड को आप IT लोड जैसे कि कंप्यूटर एक्सेट्रा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड का फीचर है, जिसे ऑन करने से शैम्सी इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकता है? सर, आप गैमा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो, मतलब 330 वोल्ट के तीन पैनल। RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट्स बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर मैं UTL के गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज़ की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से कम 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपने सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो। क्या मैं गैमा प्लस इन्वर्टर पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गैमा प्लस इन्वर्टर पर 800 वोल्ट तक का लोड चला सकते हो। अगर आपको मोटर चलानी ही है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलिएक 2550 ले सकते हो। गैमा प्लस 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 वोल्ट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं आपके गैमा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 335 वोल्ट का 4 पैनल लगा सकता हूँ? नहीं, 335 वोल्ट के तीन ही पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा? सर, ये सब चीज़ें पहले से ही यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्या गैमा प्लस को जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर में फ़ीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक DG मोड का फ़ीचर है, उसको एनेबल करके आप इसकी फ्रिक्वेंसी को जनरेटर की फ्रिक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हैं। गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज़ किया जा सकता है?
गैमा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गैमा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी है जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल की यूआईटी और यूएसटी मॉडल। यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रो रेट के साथ, और यूएसटी मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटीएल के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजीएस में 12% जीएसटी में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या यह प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे एसपीजीएस पर कितने टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है और ये मॉडल पर डिपेंड करता है। और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इसमें यूज़ किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गैमा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम से बनी है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गैमा प्लस 1 केवीए 12 वोल्ट और गैमा प्लस 1 केवीए 24 वोल्ट्स दोनों अलग अलग मॉडल है। अगर गैमा प्लस के साथ हम यूटीएल सोलर बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगते हैं तो वारंटी मिलेगी? सर, यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गैमा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज किया जा सकता है, जो कि आप रात के समय बैकअप में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गैमा प्लस 1 केवीए 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप दे सकता है। सर, अभी अभी पीछे मैंने एक यूटीएल का वीडियो देखा था जिसमें पीडब्ल्यूएम बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सोलर शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल से भी ज़्यादा पावर जनरेशन होता है, तो क्या मैं आपका शमसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने शमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर से कंपेयर किया था और आपको सुझाव दिया कि आप अगर ट्रेंड के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर की जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गैमा प्लस इन्वर्टर शमसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।